सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मौसम परिवर्तन के साथ ही चिकित्सालय में पड़ने लगी मरीजों की भीड़। अनियंत्रित होकर पलटी कार में लगी आग, चालक हुआ चोटिल। सूर्य की किरणों से होता है महादेव का अभिषेक। विश्व जल दिवस पर फतेश्वर तालाब की स्वच्छता कर दिया जल संरक्षण का संदेश। सुंदरकांड मंडल आजोलिया का खेड़ा के 5 वर्ष पूर्ण होने पर हुआ आयोजन। अब खबर विस्तार से। बेगू उपजिला चिकित्सालय में मौसम परिवर्तन के चलते मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन शनिवार को चिकित्सकों के ट्रेनिंग और अवकाश पर जाने का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। जानकारी के अनुसार बेगू उपखंड क्षेत्र का सबसे बड़ा चिकित्सालय कहे जाने वाले बेगू उपजिला चिकित्सालय में सर्दी, जुकाम, बुखार के मरीजों के दिन प्रतिदिन बढ़ती तादाद के बीच शनिवार को कुछ चिकित्सकों के ट्रेनिंग पर चले जाने और कुछ अवकाश पर चले जाने से बेगू उपजिला चिकित्सालय में चिकित्सा व्यवस्था गड़बड़ाने लगी। सूत्रों ने बताया कि एक चिकित्सक वार्ड में राउंड पर और एक चिकित्सक दिल्ली से आने वाली टीम की तैयारियों में लगे होने से एक चिकित्सक के कक्ष के बाहर ही मरीजों की लंबी कतार लगी रही। सरकार द्वारा आमजन को सरकारी चिकित्सालय में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन बेगू उपजिला चिकित्सालय में चिकित्सा व्यवस्था गड़बड़ाने से आमजन भी निजी चिकित्सालयों का रुख करते हैं। बेगू क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 कोटा चित्तौड़गढ़ पर शनिवार को पारसोली थाना क्षेत्र में लक्ष्मीपुरा गांव के पास एक सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक अनियंत्रित हुई कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। कार पलटने के बाद कार में आग लग गई। हादसे में कार चालक घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर पारसोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड द्वारा आग बुझाकर चोटिल हुए चालक को पारसोली चिकित्सालय पहुंचाया। बताया गया कि हर्ष पिता चंद्रेश भाई निवासी अहमदाबाद, गुजरात गुड़गांव से अहमदाबाद जा रहा था। हादसे में कार चालक हर्ष को मामूली चोट आई है। इधर पुलिस द्वारा हाईवे की क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त कार को हटवाकर पारसोली थाने पर पहुंचाया गया। चित्तौड़गढ़ हजारेश्वर महादेव के महंत चंद्र भारती महाराज ने बताया कि वर्ष में 2 बार ऐसे योग बनते हैं जो कि सूर्य की पहली किरण भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करती है। सूर्य की पहली किरण से मंदिर का अभिषेक होना बहुत शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में सूर्य को ऊर्जा का स्रोत और ग्रहों का राजा माना जाता है। ऐसे में जब देवता अपनी पहली किरण से भगवान का अभिषेक करते हैं तो उसे आराधना में और देवत्व का भाव जाग जाता है। सूर्य किरणाभिषेक होता है। सूरज की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पर पड़ती है। मंदिर का वास्तु कुछ इस प्रकार है कि भोर की पहली किरण वेदशाला मंडप और गर्भगृह के छोटे से द्वार को चीरती हुई भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर पड़ती है। जैसे सूर्य देव को देखकर साथ ही भोलेनाथ को प्रणाम कर जग में उजियारा फैलाने की इजाजत मांगते हों। हजारेश्वर महादेव के आचार्य श्रवण सामवेदी ने बताया कि गर्भगृह में विशाल शिवलिंग के दर्शन करने यहाँ महाशिवरात्रि पर लाखों दर्शनार्थी पहुंचते हैं। इस मंदिर का निर्माण एक विशेष नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में किया गया था, इसलिए ये किंवदंती भी प्रचलित है कि मंदिर का निर्माण वास्तुकला के बेजोड़ नमूने को निर्मित करने वाले की आकृति भी मंदिर के गुंबज के पास नजर आती है। भगवान शिव का ये मंदिर विख्यात है। इन्हें श्री हजारेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर चित्तौड़गढ़ में पावटा चौक के पास स्थित है। भगवान भाव के भूखे हैं। उनका अभिषेक कई तरह से होता है। जैसे शिवजी का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक होता है, उसी तरह कुछ मंदिरों का निर्माण इस तरह कराया जाता है कि किसी निश्चित तिथि या रोजाना सूर्य की पहली किरण वहां स्थापित विग्रह पर सबसे पहले पड़े।
ऐसा ही इंतजाम हजारेश्वर महादेव मंदिर के लिए हुआ है। श्री हजारेश्वर महादेव मंदिर पावटा चौक में ये भगवान का जो करिश्मा है और जिन्होंने भी बनाया है ये मंदिर, उन्होंने इतने उत्कृष्ट रूप में बनाया है कि साल में 2 बार भगवान के चरणों में जो है भगवान का सूर्य भगवान प्रणाम करते हैं महादेव के, और उस महादेव में जो है स्वयं साल में 2 बार आता है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी परिपाटी है कि हर जगह पर पूरा नहीं आता है। ये हजारेश्वर महादेव में जब भी हम देखते हैं चैत्र मास में, और दूसरा जो है वो सर्दियों में, ये जब दक्षिण और उत्तरायण और दक्षिणायन में जाते हैं और दक्षिणायन से उत्तरायण में आते हैं तो 2 बार इसके जो है दर्शन होते हैं भगवान के। और पूर्ण स्वर्ण रूप में पूर्ण शिवलिंग के ऊपर, और पीछे माता जी जो बैठी हैं उनको भी, उनके ऊपर भी वो किरणें आती हैं, और वो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप कभी भी जो है आइए, और ये जो हजारेश्वर महादेव है ये खूब धन दौलत देने वाला है, सबके कार्य को सिद्ध करने वाला है। ये अपने आप में एक हजारेश्वर महादेव में 1100 वर्ष पुराना मंदिर है और श्री यंत्र पे स्थापित है। और इसी वजह से ये जो है यहाँ पर जिनके भी काम आ रहे हैं, आज तो लाखों लोग आ चुके हैं यहाँ पर मंदिर में, और उनके ऊपर उस हजारेश्वर महादेव की कृपा है। चित्तौड़गढ़ विश्व जल दिवस के अवसर पर दुर्ग स्थित फतेश्वर तालाब पर एकल अभियान द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया और जल संरक्षण का संदेश दिया गया। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की प्रेरणा से आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के प्रांत संयोजक धर्मपाल गोयल के सानिध्य में सर्वप्रथम वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तालाब की पूजा की गई। इसके उपरांत तालाब के आसपास फैले पॉलिथीन व अन्य कचरे को हटाकर स्वच्छता अभियान चलाया गया। नगर के धार्मिक कार्य प्रमुख गोविंद कुमार सोनी ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। इको ब्रिक से प्लास्टिक निस्तारण का दिया संदेश। एकल अभियान के संजय शर्मा ने प्लास्टिक निस्तारण के लिए इको ब्रिक्स बनाने की प्रक्रिया भी सिखाई, जिससे प्लास्टिक कचरे का सही उपयोग किया जा सके। इस दौरान धर्मपाल गोयल ने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जल है तो कल है। उन्होंने बताया कि भारत में अनेक नदियों के बावजूद बेंगलुरु जैसे शहर डार्क जोन में पहुंच चुके हैं, जहां हजारों फीट नीचे भी जल उपलब्ध नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि मेवाड़ के महाराणाओं ने जल संरक्षण के लिए 84 कुंडों का निर्माण कराया था, जो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन वर्तमान में कई कुंड जर्जर हालत में हैं या कचरे से भरे पड़े हैं। प्रशासन को इनके संरक्षण और जीर्णोद्धार की ओर ध्यान देना चाहिए। चित्तौड़गढ़ वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान आरोग्य एवं विश्व कल्याण की कामना से शुरू हुआ सुंदरकांड मंडल आजोलिया का खेड़ा अपने 5 वर्ष पूर्ण कर चुका है। इस अवसर पर भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर में हवन, अभिषेक एवं 56 भोग महाप्रसादी का भव्य आयोजन किया गया। मंडल ने अपनी स्थापना के बाद से धर्म जागरण अभियान के तहत विभिन्न गांवों में सुंदरकांड पाठ कर विश्व शांति एवं कल्याण की कामना की। महामारी के समय 108 परिवारों में सुंदरकांड पाठ कर महामारी निवारण की प्रार्थना की गई थी। इसके पश्चात हनुमान जन्मोत्सव पर 108 धर्म प्रेमियों ने एक साथ हनुमान मंदिर में 108 सुंदरकांड पाठ एवं हवन अभिषेक संपन्न किया था। इसी क्रम में मंडल की 5वीं वर्षगांठ पर विशेष धार्मिक आयोजन किए गए, जिसमें श्रद्धालुओं ने हवन अभिषेक में भाग लिया और भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में 56 भोग अर्पित किया। इस धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी, ग्रामीण जन एवं भक्तगण उपस्थित रहे और भक्ति भावना के साथ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया।